नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश उपाध्याय। स्वागत करता हूं आपका इस अपने YouTube के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आपने यूजीसी नेट, एमपी सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के किसी भी टाइप के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बात बहुत अच्छे से सुनने को मिली होगी, वो है विचारधारा। विचारधारा को अच्छे से आपको पढ़ना ही पड़ता है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा वो है स्वतंत्रता की विचारधारा, जिसको बोलते हैं लिबर्टी की आइडियोलॉजी। क्या है ये लिबर्टी की आइडियोलॉजी? समझते हैं एक प्रश्न के माध्यम से। पहले एक प्रश्न करेंगे जो पीवाईक्यू है, पिछले वर्ष आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद हम इस विचारधारा से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण पहलू या महत्वपूर्ण उसका एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इस विचारधारा का जो एक क्वेश्चन आया है यूजीसी नेट में 2022 में, उसको देखते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मीन्ड बाय द आइडिया ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी? राज्य के पास लोगों के जीवन को और अधिक संतोषप्रद बनाने की आशा से हस्तक्षेप करने का अधिकार है। The state has the right to intervene in people's life with the hope of making them more satisfying. लोगों को केवल वहां पहुंचकर अपनी स्वेच्छा अनुसार कोई भी कृत्य करना होगा। Peoples only have to reach there and do any act according to their will. केवल आत्मविश्वास वाले लोग स्वतंत्र हो सकते हैं। Only self-confident people can be free. और लास्ट यहाँ पे ऑप्शन है, स्वतंत्रता से अन्य व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर अध्यारोपित अवरोधकों का अभाव अभिप्रेत है। लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ ऑब्स्टेकल्स इंटेंशनली इम्पोज्ड बाय अदर इंडिविजुअल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर हम समझेंगे अपने आगे की स्लाइड में। वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है फर्स्ट नंबर का, लेकिन इसका डिटेल अब हम समझते हैं अपनी अगली स्लाइड में। साथियों, इसका जो आंसर है वो राज्य के पास लोगों के जीवन को और अधिक संतोषप्रद बनाने की आशा में हस्तक्षेप करने का अधिकार। मतलब स्टेट हैज द राइट टू इंटरवीन इन पीपल्स लिव लाइव्स विद द होप ऑफ मेकिंग देम मोर सेटिस्फाइंग। सकारात्मक स्वतंत्रता एक पहलू है। स्वतंत्रता की विचारधारा के दो पहलू हैं, दो महत्वपूर्ण क्या है कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। आपको पता होना चाहिए किसी भी प्रकार की जो विचारधारा है, किसी भी प्रकार की जो विचारधारा है उसके कई सारे पहलू यहाँ पे सामने देखे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एक लिबर्टी की जो विचारधारा है, जो लिबर्टी की विचारधारा है, तो इजाया बर्लिन ने क्या किया था? इजाया बर्लिन ने उसके दो कॉन्सेप्ट रखे थे। उसकी बुक का नाम है, इजाया बर्लिन की बुक का नाम है, आपको पता होना चाहिए। इजाया बर्लिन जो बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। इस पुस्तक में उन्होंने दो कॉन्सेप्ट बताए लिबर्टी के। कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट हैं साथियों? एक तो है पॉजिटिव लिबर्टी, जिसको कहते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक, और एक बताया निगेटिव लिबर्टी, जिसको बोलते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। क्या कहते हैं साथियों? नकारात्मक स्वतंत्रता, मतलब निगेटिव एस्पेक्ट में इसको कहा। अब यहाँ पे जाया जो बर्लिन था, ये सपोर्ट करता है नकारात्मक स्वतंत्रता को, लेकिन कई सारे थिंकर सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो क्वेश्चन आया है ये किससे जुड़ा हुआ है। सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार से क्या अभिप्राय, मतलब अल्टीमेटली उन्होंने मीनिंग ही पूछ लिया। तो यहाँ नहीं कि ये जो इजाया बर्लिन के दो कॉन्सेप्ट है स्वतंत्रता के, उसमें एक जो कॉन्सेप्ट है सकारात्मक स्वतंत्रता का, उसका उन्होंने मीनिंग पूछ लिया है आपसे। आप समझते हैं इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग अगर आप ढूंढने जाओगे तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव लिबर्टी या अनौपचारिक लिबर्टी, या इसको इनफॉर्मल लिबर्टी भी कह सकते हैं, तात्विक सब्सटेंशियल लिबर्टी भी कहते हैं इसको। ये होती है, इसको एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं, कुछ करने की स्वतंत्रता या फ्रीडम टू। क्या करने की स्वतंत्रता? आपको कोई भी गतिविधि, चाहे वो सामाजिक विकास के रूप में हो, आप चाहे अपना सामाजिक विकास करना चाहो, चाहे आर्थिक विकास करना चाहो, या फिर अपना राजनीतिक विकास करना चाहो, आपको हर एस्पेक्ट में एक क्या होगी, दिशा मिलेगी डेवलपमेंट करने की। आपको एक विकास करने की एक जो दिशा है वो आपको दी जाएगी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से। वो आपको क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता के माध्यम से मिलेगी। इसमें जो बल दिया जाता है वो सामाजिक अधिकारों पर, आर्थिक अधिकारों पर और राजनीतिक अधिकारों पर दिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर बल दिया जाता है। साथ में युक्ति युक्त प्रतिबंध भी होते हैं। देखो, स्वतंत्रता जो होती है, अब आप बोलोगे सर स्वतंत्रता मतलब आजादी, लेकिन साथियों स्वतंत्रता एक नेगेटिव एक्सपेक्ट में होती है, जो वो बोलती है कि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, खुला है, स्वच्छंद है, उसके ऊपर कोई भी कानून का क्या है, अवरोध नहीं है, प्रतिरोध नहीं है, किसी भी टाइप का प्रतिबंध नहीं है उस पर। तो वो स्वच्छंद है, वो ओपन है। खुला जब होता है एक इंसान, तो वो दूसरे इंसान को मार भी सकता है। तो यहाँ पे नकारात्मक स्वतंत्रता इस चीज को रोकती नहीं है, बल्कि और बढ़ावा देती है
कि एक व्यक्ति अगर ताकतवर है, योग्य है, क्षमता है उसके अंदर, तो वो दूसरे को मार भी सकता है, उसका शोषण भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इस तरीके की जो विचारधारा है, नकारात्मक स्वतंत्रता की विचारधारा, ये कहीं न कहीं नेगेटिव एस्पेक्ट में है। लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता की विचारधारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाएगा, तो उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो साथियों, इसीलिए कहा जाता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन लिबर्टी, उसको कहते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता। यहाँ पे होता ये है, देखो क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था, क्वेश्चन में ये देखा था कि राज्य क्या करता है, लोगों के जीवन को और अधिक संतोषप्रद बनाने की आशा में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। अगर स्टेट को लगता है, जैसे हमारी सरकार है, उसको लगता है कि हमने आजादी तो हर एक इंसान को दे दी, लेकिन कुछ इंसान, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अपनी आजादी का मिसयूज करके, उसका दुरुपयोग करके सामने वाले दूसरे लोगों की आजादी को छीन रहे हैं। तो ऐसे में होना क्या चाहिए, ऐसे में होना ये चाहिए कि राज्य को हस्तक्षेप करके उस व्यक्ति पर कंट्रोल करना चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि जो गतिविधियां कर रहा है वो इलीगल है, उसको रोकना चाहिए। तो इसको बोलते हैं युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाना। इसको बोलते हैं कि अधिक संतोषप्रद जीवन बनाने के लिए लोगों का हस्तक्षेप करने का अधिकार जो है राज्य के पास होता है। ये होती है सकारात्मक स्वतंत्रता साथियों। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आप समझते हैं कि इससे जुड़ी हुई अलग अलग जो विचारधारा है, अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियोलॉजीज हैं, वो कौन कौन से जुड़ी है। अगर आप लोग सकारात्मक स्वतंत्रता को अच्छे से पढ़ोगे डीप में, तो उसमें एक बात कॉमन मिलेगी कि वो सबको खुला रखने की बात करती है। सब आजाद है, सब स्वतंत्र है, सबके पास फ्रीडम है, बट एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होगा, एक एक युक्ति युक्त प्रतिबंध होगा, जिसमें आप किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना कर पाए। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बहुत ध्यान रखी जाती है। आधुनिक जो उदारवादी लोग हैं, ये भी सेम यही बात करते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि समर्थक कौन है सकारात्मक स्वतंत्रता के, तो आधुनिक उदारवादी है। मॉडर्न लिबरलिस्ट जो होंगे वो इसमें माने जाएंगे। समाजवादी लोग हैं जितने, आदर्शवादी लोग जितने हैं, समुदायवाद के हैं, समतावाद के हैं और आदर्शवादी, तो इस प्रकार के जो विचारधारा के पक्षधर हैं, समर्थक हैं, वो सब के सब सकारात्मक स्वतंत्रता के सपोर्ट या फिर समर्थक, सपोर्टर माने जाएंगे। अब बात यहाँ पे एग्जाम में क्या हो सकती है या क्या पूछी जा सकती है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आधुनिक उदारवादी जो है नकारात्मक के पक्षधर है, सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर है, तो आपको टिक करना पड़ेगा सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर। अगर क्वेश्चन आ गया समतावादी किसके पक्षधर हैं, तो याद रखना ये भी सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर, ना कि नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर। राइट, अब हम समझते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के अलग अलग जो लोग हैं, उससे जुड़े हुए अलग अलग जो लोग हैं, कौन कौन से लोग यहाँ पे सामने आएंगे। यहाँ पे सकारात्मक स्वतंत्रता के जो अलग अलग लोग हैं, पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक विचारक हैं, वो है यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं बात करूं आधुनिक उदारवादियों के नाम लूं, तो वो आ जाएंगे लास्की, टोनी, कीन्स, हॉबहाउस, मैकाइवर। अगर मैं आइडियलिस्टिक लोगों की बात करूं, आइडियलिज्म में बिलीव करते हैं, जो हीगल आ जाते हैं, कांट आ जाते हैं, ग्रीन और जीन जैक रूसो। समतावादी इगेलिटेरियन की बात करूं तो जॉन रॉस, सीबी मैकफर्सन, अमर्त्य सेन और डोरकिन आ जाते हैं यहाँ पे। और मार्क्सवादी और नव मार्क्सवादी आपको पता होना चाहिए। मार्क्सवादी तो आपको पता है, कार्ल मार्क्स हैं, और फ्रेडरिक एंजल उनके जो दोस्त हैं वो आ जाएंगे। साथ में यहाँ पे बात करें तो नव मार्क्सवादी, तो इसमें एक बहुत फेमस नाम है हर्बर्ट मार्क्यूजे। हर्बर्ट मार्क्यूजे यहाँ पे बहुत फेमस नाम है, तो ये आप याद रख सकते हो, जो कि एक नव मार्क्सवादी, न्यू मार्क्सिस्ट है। साथियों, ये एक बहुत बेहतरीन, एक इंफॉर्मेटिव, एक डेफिनेशन वाला डिस्कशन था, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जीन जैक रूसो यहाँ पे क्या कहते हैं। देखो, जीन जैक रूसो समर्थक हैं सकारात्मक विचारधारा के, सकारात्मक स्वतंत्रता के। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एक व्यक्ति को हर प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हर प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कैसी स्वतंत्रता होनी चाहिए, इन्होंने एक जनरल विल का कॉन्सेप्ट रखा था। जनरल विल, जनरल विल मतलब हर एक व्यक्ति की एक सामान्य इच्छा होती है, जिसके आधार पे वो काम करता है, जिसके आधार पे वो क्या करता है, अपने आप का डेवलपमेंट करता है, जनरल विल। और इन्होंने साथ में पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम की बात करी है, पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम। इनको हम क्या है डिटेल में अपने डिटेलिंग वाले लेक्चर में समझेंगे, बट आप समझ लो कि सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में इन्होंने पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम और साथ में जनरल विल की विचारधारा, जनरल विल की बातें इन्होंने बोली है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सामान्य इच्छा। अच्छा, इनके बारे में एक बात और मैं बता देता हूँ, इनकी एक बहुत फेमस बुक है, फेमस बुक है, बुक को भी आपको याद रखना है क्योंकि यूजीसी नेट बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है, वो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इनकी किताब का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आप इनकी बुक का नाम याद रखो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण किताब होती है, जीन जैक रूसो।
जीन जैक रूसो जो है वो किस देश से बिलोंग करते हैं? स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं मुख्य रूप से। स्विट्जरलैंड और फ्रांस में इनका निवास रहा है, मुख्य रूप से जिनेवा स्विट्जरलैंड में इनका निवास देखा जाता है, वहां से ये बिलोंग करते हैं, तो स्विट्जरलैंड देश के निवासी हैं। साथियों इसके बाद हम अगले थिंकर की बात करते हैं, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट की बात करें तो इमैनुअल कांट जो है जर्मनी के विचारक हैं। ओके, ये कहाँ के विचारक हैं? जर्मनी के विचारक हैं। जर्मनी में इनका जन्म हुआ, वहां पे इन्होंने अपने अपने सिद्धांत रखे हैं। 1724 से 1804 के बीच में इनका जीवन काल देखा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। क्रिटिक ऑफ, आपको दिख रहा होगा, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ये इनकी पुस्तक का नाम है। ये इमैनुअल कांट जो बल देते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता की विचारधारा पर। ये कहते हैं कि हर एक व्यक्ति कॉमनवेल्थ को फॉलो करे, कॉमनवेल्थ की विचारधारा। और साथ में एक इन्होंने बात ये बोली थी कि हर एक व्यक्ति को नैतिक स्वतंत्रता पर बल देना चाहिए। नैतिक स्वतंत्रता, इन्होंने नैतिक स्वतंत्रता की बात बहुत ही बढ़ चढ़ करके बोली थी। क्या होती है नैतिक स्वतंत्रता? जिसमें नैतिक मूल्यों पर बल दिया जाता है, वैल्यूज पर, नैतिक मूल्यों या वैल्यूज पर बल देते हैं ये, जैसे कि साहस, सत्य, सद्गुण, इन सब बातों पर बल देते हैं ये। तो इस तरीके की जो विचारधारा है, एक्चुअल विल की बात करते हैं, जैसे उनकी क्या थी, जनरल विल, और ये एक्चुअल विल की, एक व्यक्ति की एक्चुअल विल क्या होनी चाहिए उस पर बल देते हैं ये। अगला नाम आता है GW.F. हीगल, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल। इनकी बुक का नाम है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस बुक का नाम क्या है, द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। ये इनकी किताब का नाम है। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल किस देश के निवासी हैं? ये भी जर्मनी के हैं। और इन्होंने बात दी है कि हर एक व्यक्ति सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को सकारात्मक स्वतंत्रता मिलना चाहिए। वो कैसे? यहाँ पे इन्होंने राष्ट्र राज्य के माध्यम से इसकी कहीं ना कहीं क्या है, संभावना जताई है। राष्ट्र राज्य, जिसको इन्होंने नेशन स्टेट कहा है, कि नेशन स्टेट के माध्यम से एक कहीं न कहीं यहाँ पे नेशन स्टेट के माध्यम से जो कॉस्मिक स्पिरिट है, कॉस्मिक स्पिरिट इसको बोलते हैं, ब्रह्मांडीय एक स्पिरिट को क्या कहा जाता है, इच्छा, या फिर इसको कॉस्मिक स्पिरिट को और क्या कह सकते हैं, एक आज्ञा पालन भी कह सकते हैं। इन्होंने ये बोला कि कॉस्मिक स्पिरिट होना चाहिए, ब्रह्मांडीय आत्मा, सॉरी स्पिरिट मतलब आत्मा, आत्मा यहाँ पे वर्ड है। तो कॉस्मिक स्पिरिट का मतलब ये होता है कि ब्रह्मांडीय आत्मा का इन्होंने एक इन्होंने पॉइंट रखा, एक कॉन्सेप्ट रखा। इसके माध्यम से इन्होंने ये बोला कि हर एक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो छिपी हुई है राष्ट्र राज्य के अंदर। राष्ट्र राज्य की आज्ञा का पालन करना ही हर एक व्यक्ति की क्या है, स्वतंत्रता होती है। इसके बाद नाम आता है TH ग्रीन। TH ग्रीन कहाँ से बिलोंग करते हैं? TH ग्रीन बिलोंग करते हैं ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ये कहां से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और इनकी जो विचारधारा है वो भी सकारात्मक स्वतंत्रता की विचारधारा है, और सबसे ज्यादा बल देते हैं ये पॉजिटिव लिबर्टी वाली विचारधारा में, उदार आर्थिक कल्याण वाली विचारधारा, लोक कल्याण वाली विचारधारा में सकारात्मक कैसे है, ये स्वतंत्रता के पक्षधर है। और इसमें आर्थिक कल्याण वाली बात करते हैं। हर एक व्यक्ति के पास क्या है, आर्थिक कल्याण की व्यवस्था होना चाहिए। आर्थिक कल्याण मतलब ये होता है कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, कोई व्यक्ति गरीबी में भूखा ना सोए, मतलब गरीबी से उसकी मुक्ति होना चाहिए। गरीबी, बेरोजगारी, ये क्या है, देखो कोई व्यक्ति अगर गरीबी और बेरोजगारी में है तो आपको क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, वो स्वतंत्र नहीं है। एक गरीबी में रहने वाला व्यक्ति अपना ना तो पेट भर पाएगा, ना अपने बच्चों का पेट भर पाएगा, ना उनको पढ़ा लिखा पाएगा। तो ऐसे में होता क्या है कि वो और गरीबी में चला जाता है, और ये गरीबी क्या बनती है, उसकी आगे आने वाले भविष्य में बाधा बनती है, कि उसका भविष्य अब सुनहरा नहीं हो सकता। आगे आने वाली उसकी जनरेशन भी गरीबी में ही जिएंगी, क्योंकि एक बाधक तत्व है गरीबी, बेरोजगारी। तो इससे निकलने का कहीं ना कहीं मौका एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, और सकारात्मक स्वतंत्रता बल देती है इस पे कि हर एक व्यक्ति का सामाजिक आर्थिक रूप से विकास होना चाहिए। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। और यहाँ पे होता ये है कि देखो, ये कहते हैं कि हर एक देश में जो राज्य है, राज्य का कर्तव्य यानी सरकार, इसको हम सीधी भाषा में कह सकते हैं सरकार, सरकार का कर्तव्य होना चाहिए कि वो वहां पे लोगों की शिक्षा, लोगों के स्वास्थ्य, लोगों के जीवन स्तर को सुधारे, लोगों के जीवन स्तर को सुधारे, तभी क्या होगा, यहाँ पे सकारात्मक स्वतंत्रता वास्तविक रूप से फील हो पाएगी, समझ पे आ पाएगी। इन्होंने 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी है। एक तो वास्तविक स्वतंत्रता की बात करते हैं, वास्तविक
वास्तविक, एक न्यायपरक, ठीक है, एक वास्तविक स्वतंत्रता की बात करते हैं, आपको दिख रहा होगा, वास्तविक स्वतंत्रता की बात करते हैं और न्यायपरक स्वतंत्रता की बात करते हैं। और उसके अलावा एक और स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो है औपचारिक। पूछ सकता है कि औपचारिक, न्यायपरक और वास्तविक स्वतंत्रता की बात किसने की है, तो टी एच ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन ने बात की है। नाउ अब हम पढ़ते हैं सकारात्मक आधुनिक उदारवादी। इसको हम क्या है, अगली डिस्कशन में देखेंगे। आपको कहीं ना कहीं एक समझ में आएगा किस तरीके से सकारात्मक जो स्वतंत्रता की विचारधारा है वो किस प्रकार से हर एक व्यक्ति के डेवलपमेंट में सहयोग करती है, साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से उसका विकास करती है। अगली जो विचारधारा या फिर कहीं ना कहीं पॉइंट है, सकारात्मक आधुनिक उदारवादी के विचारकों पर बल है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लास्की के ऊपर, जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, उसके बाद ये हो गए हैं जाया बर्लिन, जॉन रॉल्स हो गए हैं, उसके बाद अमर सेन हो गए हैं, आप देख सकते हो। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अगला हमारा टॉपिक इस पर होगा। थैंक यू सभी को, जय हिंद।